हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है हाड़ी। यह एक डरावनी कहानी है। तो अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ, भूतिया कहानी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। हाड़ी। मेरा नाम दीपक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना सन 1980 के आसपास की है। उस समय मैं लॉ का स्टूडेंट था। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे थे। मेरी परवरिश मेरे चाचा जी ने की थी। चाचा जी जिला कोर्ट में मुंशी थे। उन्होंने मुझे अपनी संतान की तरह पढ़ाया लिखाया था, लेकिन ग्रेजुएशन तक आते आते चाचा जी भी नौकरी से रिटायर हो गए। परिवार में 6 जनों का गुजर बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। चाचा जी की पेंशन ऊँट के मुंह में जीरा जैसी साबित होती थी। मैं पूरी कोशिश करता था कि चाचा जी का कुछ सहयोग कर सकूं। इस सिलसिले में मुझे जो भी छोटा मोटा काम मिलता मैं उसे कर लिया करता। मैंने रात में ऑटो भी चलाए, अखबार भी बांटे, शहर के होटल में नाइट शिफ्ट में काम भी किया, पर मुझे उतने पैसे नहीं मिल पाते कि मैं किसी के पेट पाल सकूं और अपनी पढ़ाई भी कर सकूं। मैं ऐसी सोच को कुरेदते हुए वापस अपने घर पर आ रहा था। मेरे घर के रास्ते में शमशान घाट पड़ता था। उसी शमशान घाट का एक अघोरी मुझे रोज आते जाते देखता था और फिर एक दिन उसने मुझे टोकते हुए कहा, अघोरी, तुम ही हो ना दीपक? दीपक, हाँ मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई काम था आपको मुझसे? अघोरी ने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से मुझे घूरा, फिर भारी आवाज में बोला, अघोरी, बेरोजगार हो बेरोजगार? कुछ रकम कमाना चाहोगे? मेरे मन में भी खुशी उछली। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। दीपक, जी जरूर, लेकिन काम क्या करना होगा? अघोरी, देखो बेटा, मैं तो सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ ताकि तुम्हारे मन में कोई भ्रम ना रहे। बात ऐसी है कि हम ठहरे सन्यासी अघोरी जन कल्याण के लिए कभी कभार हमें कुछ कार्य सिद्ध करने होते हैं। ऐसे कार्य ग्रह नक्षत्रों और कालों की जटिल गणना के बाद ही किए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्य है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। इस कार्य का सही समय योग अगले शनिवार रात्रि बन रहा है। वैसे तो कोई कठिन कार्य नहीं है, मात्र 15 मिनट का काम है, जिसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 5,000 रुपये दूंगा। दीपक, 5,000? मेरे दिमाग में एकदम से धमाका सा गूंजा। ऐसा क्या है इस सिद्धि में? अघोरी, तुम्हें ऐसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इतना समझ लो, ये सब जन कल्याण के लिए है। तुम्हें तो बस चावल पकाकर मुझे लाकर देने हैं। 15 मिनट के 15,000 कभी कमाए हैं जीवन में? अघोरी एक शब्द चबा चबा कर बोला। मैं बड़ी अजीब सी हालत में खड़ा अघोरी को देखे जा रहा था। मेरे दिल और दिमाग में बहस छिड़ गई। दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ। दीपक, दिल जहान है तो जहान है। दीपक मना कर दे। तभी दिमाग ने कहा, दीपक, दिमाग, शमशान में सिर्फ 15 मिनट रहने के 5,000 मिल रहे हैं। दीपक, सोच, तेरे कितने सारे काम एक झटके में पूरे हो जाएंगे। तेरे चाचा का महंगा इलाज, तेरी पढ़ाई का खर्च, घर की मरम्मत, सब कुछ सिर्फ 15 मिनट में पूरे हो जाएंगे। हाँ कर दे। दीपक तुरंत हाँ कर दे। दिल के पास तर्क वितर्क थे तो दिमाग में अनेक उबलते छाए भरी पड़ी थी। मेरी गरीबी और जरूरतें शमशान के अनदेखे व्रतों से भी अधिक विकराल थी। आखिरकार दिमाग जीता और दिल हारा। दीपक, ठीक है, मैं अगले शनिवार आ जाऊंगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया। घर आकर भी मेरे दिल और दिमाग पर अघोरी और शमशान छाया रहा। जैसे तैसे अगला शनिवार आया। मुझे आज सुबह से ही कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि मुझे अकेले ही शमशान आने के लिए कहा था, लेकिन मैं इतना नादान और मूर्ख नहीं था कि अघोरी की सारी बातें मानकर चला जाऊं। गांव में मेरे कई पक्के दोस्त थे, जिनमें राजवीर मेरा बचपन का लंगोटिया यार था।
अघोरी के साथ हुई सारी बातचीत जब मैंने उसे बताई तो वो खुशी खुशी मेरे साथ शमशान चलने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ मेरे 2 दोस्त अमर और बंसी भी थे। अब हम 4 लोग सावधानी के तौर पर अपने साथ मजबूत डंडे और टॉर्च लेकर शमशान घाट को चल दिए। शमशान घाट के दक्षिणी भाग से कुछ दूरी पहले जंगली झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के झुंड था। मैंने तुरंत ही अपने दोस्तों को पेड़ों पर चढ़ने का कहकर शमशान की ओर चल दिया। मैं अभी कुछ ही दूर अंदर गया था कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। अघोरी इधर आओ। ये आवाज़ अघोरी की थी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मैंने सामने काली मानव आकृति खड़ी दिखाई दी जो कि अघोरी था। अघोरी आओ आओ मेरे साथ चलो। अघोरी शमशान घाट से कुछ दूरी पर जमीन पर बैठ गया और उसने अपने चारों ओर एक गोल घेरा खींचा और मुझे अपने सामने बैठा लिया। अघोरी, दीपक ध्यान से सुनो, 12 बजने में कुछ ही समय शेष है। 12 बजते ही तुम्हें हांडी लेकर चिता के पास जाना है। तुम्हारे पास मात्र 15 मिनट का समय होगा। जो चिता तेजी से जल रही है उसके पैरों पर ये हांडी रखकर चावल पकने देना और ठीक 10 मिनट बाद हांडी उठाकर आ जाना। ये कहकर उसने एक छोटी सी परात में कुछ सामग्री डालकर आग लगाई और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने कुछ मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर भी फूंके। फिर चावलों से भरी एक हांडी में एक बोतल में पानी भरने लगा, लेकिन नहीं, ये पानी तो नहीं था। उसकी जलाई आग की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि उस पानी का रंग लाल था। तो क्या ये खून था? मेरे जिस्म में कपकपी की एक लहर सी दौड़ गई। फिर भी मैं हिम्मत करके बैठा रहा। अघोरी, 12 बज गए, जाओ, तुरंत जाओ, जो कहा है करके आओ। अघोरी ये कहते ही मुझे चावलों से भरी हांडी थमा देता है। मैं भी तुरंत चावलों वाली हांडी उठाकर मन ही मन भगवान का नाम लेकर शमशान घाट के अंदर चल दिया। मैं अभी कुछ ही कदम दूर गया था कि देखा शमशान के अंदर 2 चिताएं। पहली जली चिता राख ठंडी पड़ गई थी, जबकि दूसरी जली चिता को देखकर लग रहा था कि इसे कुछ देर पहले ही जलाया गया है। पर सवाल यह था कि हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता। फिर ये सब किसने किया? मैं अभी भी इन सवालों से जूझता हुआ तेजी से दहकती चिता के समीप पहुंचा और हांडी को चिता के तख्ते पर लटका के उसके पांव के पास रख दिया। हांडी में चावलों की पकने की बुदबुदाहट साफ सुनाई दे रही थी। अभी तक सब कुछ सामान्य था। हांडी से चावलों की भाप भी उठने लगी थी और उसमें से एक अजीब सी गंध निकल रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ छिपा हुआ है। अनगिनत कदमों की छाप मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही। घबराहट से पहले होश फाँकता दे, मैं अघोरी के बताए सारे नियमों पूरे करे जा रहा था। घबराहट और जिज्ञासा में मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये शोर कैसा है। हे भगवान, मेरे पीछे बड़ा ही खतरनाक नजारा था। मैंने आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे पैर वहीं जाम हो गए, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जिस चिता से मैं चावल की हांडी और में पकड़कर ला रहा था, उस चिता को चारों ओर से बहुत सारे बौने व्यक्तियों ने घेर रखा था। ये बौने लोग लगभग 2.5-3 फुट के थे। सभी के सभी गंजे और बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। चिता से लगातार निकले जा रहे थे। इनकी संख्या कई 100 तक पहुंच गई थी और उस पर गजब की बात यह थी कि उन्होंने मेरी ओर भागना शुरू कर दिया। उनके मुंह से चीख चिल्लाहट भी निकलने लगी। चीख, ये हांडी हमें दे दो, ये हांडी हमें दे दो। मैं इस समय शमशान के बिल्कुल बीच में था और बौनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। वे एक के बाद एक लगातार चिता से निकलते जा रहे थे। तभी मेरे अंतर्मन में एक आवाज़ गूंजी। आवाज़, भाग दीपक भाग। खुद से कहते हुए मैंने शमशान से बाहर की ओर दौड़ लगा दी थी, लेकिन शायद मैंने भागने में देर कर दी थी। 5-7 बौने ने मेरे पैर को पकड़ लिया था,
पल पल मेरे पैरों से भाप से मांस का लोथड़ा अलग कर रहे थे, मगर मैंने हार नहीं मानी और अपनी पूरी जी जान से शमशान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी राजू, अमन और बंसी तीनों मेरे सामने अपने हाथों में डंडा लिए सीना ताने खड़े थे। राजू, दीपक, तू चिंता मत कर, हम आ गए, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। राजू के कहते ही अमन और बंसी भी मेरी ओर दौड़ पड़े, लेकिन बोनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनको कोई हिसाब नहीं था और अभी भी वे चिता से निकलते जा रहे थे। इधर मेरे साथ आए मेरे दोस्तों ने हार नहीं मानी। वो लोग डंडे से मारते हुए बोनों को मुझसे दूर कर रहे थे और मुझे सहारे से पकड़ शमशान के बाहर ले आए, पर इसमें से एक भी शमशान घाट से बाहर नहीं आया। बस सभी शमशान गेट पर ही थे, एक फौज की तरह चावलों की हांडी को देख रहे थे, क्योंकि हम सारे दोस्त शमशान घाट से जिंदा बाहर आ गए थे। हम सब एक दूसरे को देखकर खुश थे, पर सबके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये बौने कौन थे और किस लिए हांडी के पीछे दौड़ रहे थे। हम चारों सीधा उस अघोरी के पास गए। अघोरी मुझे जिंदा आता देखकर चौंक गया और मेरे साथ मेरे दोस्तों के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर उसके पसीने छूटने लगे। डर के मारे वह हमसे दूर भागने ही लगा था। बिना कोई सवाल जवाब किए पहले तो मेरे दोस्तों ने उस अघोरी को डंडे से पीटकर अधमरा कर दिया, फिर भी उसमें कुछ जान बाकी थी। राजू, बिना कुछ पूछे तुझे इसलिए मारा ताकि तू झूठ बोलने की गलती दोबारा ना करे। सीधा सीधा बता, कौन है ये बौने और क्या चाहते थे? इस सवाल पर अघोरी ने पहले तो दम भर सांस ली, फिर आहिस्ते से कहा, अघोरी बेटा, हमारे दंत कथाओं में पिशाच की जिक्र है, जिससे हम लोग रक्त पिशाच के नाम से जानते हैं। इसे एक वरदान भी मिला है और एक शाप भी। जो जन्मों से भूखे हैं, जो सिर्फ खून पीते हैं और अनाज खाते हैं, क्योंकि अनाज खाते ही उन्हें मुक्ति मिल जाती है, और एक रक्त पिशाच मुक्त होने पर इस धरती पर 10 सोने के सिक्के छोड़कर जाता है। इन्हीं रक्त पिशाचों को मैंने दादा ने अपनी सिद्धियां और ब्रेज शक्तियों से जगाया और उन्हें चिता के जरिए इस दुनिया में भी लाए। अघोरी की बातें सुनकर हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो इसका मतलब इस हांडी में जितने चावल के दाने हैं, रक्त पिशाच हर एक दाने के बदले 100 सोने के सिक्के देगा। मेरे सवाल पर अघोरी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हर एक चावल का दाना खाने के बाद रक्त पिशाच इस धरती से मुक्त हो जाएगा और वो 10 सोने के सिक्कों में बदल जाएगा। तभी राजू ने भी अघोरी से पूछा, तो अगर रक्त पिशाच को अनाज ही चाहिए तो फिर वो हमारे शरीर को क्यों नोच रहे थे? इस पर अघोरी बोला, तुम भूल गए हो, रक्त पिशाच जन्म से ही भूखा होता है। उसे अपनी भूख में इस कदर अंधा बना दिया कि वो किसी राक्षस से कम नहीं है। रक्त पिशाच को मुक्ति अनाज के दाने से मिलती है, भले ही वो कितना भी मांस खा ले। इसलिए तो मेरे दादा ने मेरे बाप को रक्त पिशाच को परोस दिया और मैंने अपने दादा को। और ये लालच का पेट है जो कभी नहीं भरता। मैं और मेरे सारे दोस्तों ने कहानी पूरी जान ली थी, पर अब भी एक शक था कि ये अगर हमने उसे आज जिंदा छोड़ दिया तो ये फिर कल किसी और दीपक, राजू या बंसी को रक्त पिशाच का शिकार बना देगा। इसलिए हमने चावल से भरी हांडी अघोरी को थमाई और उसे पकड़कर शमशान के अंदर फेंक दिया। शमशान के दरवाजे पर अभी भी सैकड़ों बौने रक्त पिशाच अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे थे। चावल की हांडी के साथ अब अघोरी पर भी बौने रक्त पिशाच टूट पड़े। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक चावल का दाना खाते ही एक रक्त पिशाच 10 सोने के सिक्कों में बदल गया, और जब तक हांडी में एक दाना भी चावल का बचा रहा, रक्त पिशाच उसे खाने के लिए आते रहे। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने एक
सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। पर इतना खौफनाक मंजर देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उस सोने को छुए भी। और उस अघोरी का तो अता पता भी नहीं था। उसकी एक एक बोटी तक किसी को नहीं मिली। पर किसी तरह मैंने हिम्मत की और चावल के एक एक दाने को खत्म करने के बाद रक्त पिशाच का दिया हुआ सारा सोना मैंने उसी शमशान के किसी कोने में दफन कर दिया, जिसकी खबर सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।